और कांग्रेस से किसी तरह बात कीजिएगा तो इसका जिम्मेवार सीधे सीधे लालू यादव और उनके हस्तक्षेप को मानते हैं। लहर उनके पक्ष में है, मोदी, नीतीश, चिराग, इतने बड़े बड़े चेहरे उनके पास है। बिहार का इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूरी है गठबंधन। कांग्रेस बड़ी कहानी को देख रहा है, लेकिन मुकेश सहनी की एनडीए में कभी भी हो सकती है, वोट बैंक को अपने पाले में कर सकती है, ऐसा राहुल गांधी और उनकी बिहार की टीम मानती है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है गेम बड़ा है। तो देखिए, आज हमारे साथ हमारे संपादक भी मौजूद हैं और आज हम चर्चा करेंगे बिहार में महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग के मामले को लेकर। जिस तरीके से आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक हुई है और तमाम घटक दल जितने भी महागठबंधन में है सभी मौजूद थे और ऐसा कहा जा रहा है कि सब कुछ अब तय हो गया है। तो चलिए डायरेक्ट अब हम सर से ही सवाल करेंगे। सर, जिस तरीके से आज तेजस्वी यादव ने एक इमरजेंसी मीटिंग कह सकते हैं बुलाई, जिसमें तमाम घटक दल के नेता जो है वो पहुंचे, कांग्रेस भी पहुंची और कांग्रेस का तल्ख तेवर जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला। जिस तरीके से अगर राजेश राम की बात करें या फिर कृष्णा लवरू की बात करें तो उनकी तरफ से भी बयान था कि हर चीज तय हो गया है, अब बस समय का इंतजार करिए। देखिए, अब तक जितने भी बिहार में चुनाव हुए हैं उनमें महागठबंधन का जो भी स्वरूप रहा है, कमान किसके हाथ में रही है वो बहुत एविडेंट रहा है, क्लियर रहा है। लालू यादव ऑलवेज यूज्ड टू कॉल द शॉट्स और उसी हिसाब से बिहार में महागठबंधन की सीट शेयरिंग और चीजें होती थी। इस बार कांग्रेस ने एक ऐसा पेच फंसाया है जो पिछले कई चुनाव में वो फंसाने में असफल रही। ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया, प्रयास कांग्रेस ने हर बार किया कि सम्मानजनक ही समझौता हो, सम्मानजनक तौर पर ही गठबंधन हो और उसी हिसाब से सीटें बटे। लेकिन चाहे कांग्रेस के मन मुताबिक सीटें मिली हो या लालू के हिसाब से सीट बंटवारा हुआ हो, सच्चाई यही है कि कभी भी मुख्य फैसले राजद और लालू यादव के अलावा कांग्रेस ने कभी लेने का मौका नहीं मिला। प्रत्याशी चयन तक में बहुत दबाव रहता है, बहुत हस्तक्षेप रहता है राजद का, तेजस्वी यादव का, लालू यादव का, जिसकी वजह से कांग्रेस पिछले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। और कांग्रेस से किसी तरह से बात कीजिएगा तो इसका जिम्मेवार सीधे सीधे लालू यादव और उनके हस्तक्षेप को मानते हैं। वहीं अगर आप राजद से देखिएगा तो राजद मानती है कि कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, इस वजह से सरकार नहीं बन पाई। खैर, ये डिफरेंसेस अपनी जगह पे। हाल में भी लोकसभा में दोनों पार्टियां एक गठबंधन में होते हुए भी एक गठबंधन में थी, ऐसा लग नहीं रहा था। पप्पू यादव उसका बड़ा एग्जाम्पल है। कई सीटों पर कांग्रेस से बिना पूछे प्रत्याशी राजद को उतार देना भी एक एग्जाम्पल है। लेकिन मजबूरी है, एक साथ चुनाव लड़ना है। सामने 5 दलों का एक बहुत तगड़ा जातीय समीकरण उनके पक्ष में है, एनडीए के वोट शेयर उनके पक्ष में है, लहर उनके पक्ष में है, मोदी, नीतीश, चिराग, इतने बड़े बड़े चेहरे उनके पास है। इनके समक्ष तेजस्वी यादव के गठबंधन के पास क्या है? देखिए, लालू यादव बैक सीट पे है। लालू उतना एग्रेसिव रोल इस चुनाव में नहीं प्ले कर पाए। कांग्रेस में अगर हम बात करें तो कोई खास चेहरा अभी तक नहीं डेवलप हो पाया है। मतलब ये पूरा चुनाव तेजस्वी के चेहरे पर ही लड़ने की मजबूरी इनकी है। तो उसके चलते एकजुट होंगे ना, 5 दलों के सामने, 5 चेहरों के सामने अपनी तरफ से चेहरा प्रस्तुत करेंगे। मुकेश सहनी को इसीलिए लाया गया है और अब मुकेश सहनी, कांग्रेस, लेफ्ट की पार्टियां और राजद मिलकर इस चुनाव को जितना कठिन एनडीए के लिए बनाया जा सकता है उतना करने की कोशिश कर रही हैं। कागज पर आज भी एनडीए काफी आगे है महागठबंधन से। तो अब जो करना है वो महागठबंधन को करना है। और ये मैं बात कह रहा हूं ना तो बहुत लोगों को बुरा लग जाता है, बुरा लगना भी चाहिए क्योंकि आप सच में पीछे हैं। आज जितनी भी योजनाएं तेजस्वी यादव ने घोषणा करने की बात की, उन सारी योजनाओं को तो पहले ही लागू कर दिया नीतीश कुमार ने। चाहे फ्री बिजली हो या आशा बहनों को मानदेय बढ़ाना हो या जो कुछ करना हो, डोमिसाइल तक, इस सारी चीजें पहले ही नीतीश कुमार ने, युवा आयोग का गठन हुआ, कई जगहों पर आरक्षण दिया गया। ये जो चीजें हैं ये तेजस्वी यादव के सामने से प्लेट छीनने जैसा है, सजा सजाया। एनडीए कोई कमी छोड़ना नहीं चाह रहा है, एनडीए को रिस्क लेना नहीं चाह रहा है। ये इस बात का भी प्रचारक है कि महागठबंधन मजबूत तो है लेकिन उसे इस फॉर्म में मजबूत रहने देने की इच्छा एनडीए की भी नहीं। तो ऐसे में और अति आवश्यक हो जाता है कि सब दल एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर इंडिया गठबंधन में रहे हैं। लेकिन इसमें पेच फंस रहा है। पेच ये फंस रहा है कि सीटों को लेकर जो समझौता है
वो एक ऐसी जगह आके टिक गया है कि आज 6ठी 7वीं मीटिंग होने के बावजूद भी अभी तक शॉर्टेड सभी ने यही कहा, मंगनी मंडल निकले, उन्होंने कहा कि नहीं अभी सीट का फैसला नहीं हुआ है, बात भी नहीं हुई है। नहीं हुई है। मुकेश सहनी आज के कार्यक्रम में अगर नदारद थे, उसका एक बहुत बड़ा कारण यही था, सीट को लेकर बात नहीं हो रही है, तो मुकेश सहनी को लग रहा है कि उनके साथ फिर खेल किया जाएगा। मैं खुल के कह रहा हूँ, जो है सो है। मुकेश सहनी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजकर यही यहाँ मैसेज देने की कोशिश की। कांग्रेस भी सीटों को लेकर खुलकर नहीं बोल रही है, लेकिन कांग्रेस के इंटरनल जो सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि 70 से 1 सीट कम लड़ने की तैयारी नहीं है। राजद कह रही है कि 45 से ज्यादा नहीं देंगे। तो आखिर रास्ता क्या निकलेगा? देखिए, ये जो भी रास्ता आगे चल के निकाले, लेकिन वर्तमान में एक बात तो तय आपको बता रहा हूं कि अब मरता ना क्या करता वाली स्थिति आ गई है। राहुल गांधी बिहार में सबसे पॉपुलर नेता सर्वे में निकल कर आए हैं। तेजस्वी यादव और लालू यादव से भी ज्यादा, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा। तो वैसी स्थिति में राहुल गांधी का इस चुनाव में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। कृष्णा अलवरू, राजेश राम, इनकी जोड़ी भी बड़ा अच्छा काम बिहार में कर रही है। कांग्रेस को जो अब तक तो कम से कम इज्जत कांग्रेस की बचाई है इन लोगों ने। जो एक नहीं होता कि बुलडोज करने की कोशिश राजद करती रही है या मोनोपोली करती है, वो अब तक दिखा नहीं है। बहुत सम्मान के साथ सब कुछ चल रहा है। तेजस्वी भी जानते हैं कि ये चुनाव लगभग उनके जीवन का, देखिए चुनाव तो तेजस्वी बहुत लड़ेंगे जीवन में, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में मुख्यमंत्री बनने के लिए इस दशक में एक आखिरी मौका ये मिला है तेजस्वी को। इसके बाद इस दशक में वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, याद रखिएगा मेरी बात को। 2030 तक वेरीफाई आप करते रहिएगा इस चीज को। तो आखिर इस मौके को गंवाना तो नहीं ना है, नहीं गंवाना। इसीलिए शायद मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव भी कांग्रेस के प्रति इस बार थोड़ा उदारवादी रवैया रखे हैं, थोड़ा इंक्लूसिव हुए हैं। कांग्रेस के नेताओं को और राहुल गांधी को बिहार आगमन और जो एक सर्वे का रिपोर्ट जो आया है उसकी वजह से लालू यादव और तेजस्वी ने भी कांग्रेस को सम्मान और उनको एक तरह कह सकते कि बराबर की कुर्सी देना शुरू कर दिया है। और इसी की कड़ी में आपके पास जो सवाल है वो मैं यही सवाल करना चाह रही थी सर, कि जिस तरह से अभी आज जो मीटिंग हुई है इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें साझा एक साथ आकर के सब कहते हैं कि रक्षाबंधन के ठीक बाद तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलेंगे, और उस यात्रा पर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। तो इसको आप किस तरह से एसोसिएट कर रहे हैं? राहुल गांधी क्या सच में तैयार है तेजस्वी यादव को मतलब आगे तक पहुंचाने के लिए? बहुत बड़ा ये चीज एक आता है सामने। देखिए, मुझे लगता है, मैंने फिर वही कहा कि मरता क्या ना करता। ये बिहार का इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूरी है गठबंधन है, इनके पास ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी पिछले कई चुनावों में, पहली बार इस चुनाव में राहुल गांधी का अप्रोच और उनकी उपस्थिति बहुत मेहनत है, बड़ी है। वो इसलिए है क्योंकि लोकसभा में उन्होंने बहुत मेहनत की थी। न्याय यात्रा का बिहार का जो फेज था वो बहुत बड़ा था, बहुत ग्रैंड था और बहुत ग्रास रूट लेवल पर मेहनत की थी कांग्रेस ने। और आज राहुल गांधी का कोई भी बिहार में कार्यक्रम हो रहा है, उसमें राजद की कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है। कांग्रेस अपने दम पर भीड़ जुटा रही है, राहुल गांधी के चेहरे पर लोग जुट रहे हैं, और भीड़ इतनी जुट रही है कि जितना कि मैं तो ये दावा कर रहा हूँ कि उतना अमित शाह और मोदी के कार्यक्रमों में नहीं जुट रही है। मतलब राहुल गांधी हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी इन recent few months और years। अब इसका फायदा तेजस्वी को उठाना है कि नहीं उठाना, तेजस्वी को तय करना है। तो आज जो साझा घोषणा हुई है अगस्त के माह में अगस्त क्रांति करने के बिहार में, अगस्त क्रांति, हाँ, और रक्षाबंधन के तुरंत बाद इन लोगों ने तय कर लिया कि बिहार में ये यात्रा करेंगे। ये यात्रा मूलतः तेजस्वी यादव की यात्रा होगी, लेकिन इस यात्रा के महीने भर के कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी का लगातार इसमें मौजूद रहना, विभिन्न हिस्सों में वो मौजूद रहेंगे, लगातार तो रह नहीं सकते, लेकिन पूरे महीने तक इस कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी का मौजूद रहने की बात कहना कांग्रेस का और तेजस्वी का ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि भले ही बहुत सीटों को लेकर अंतिम बात न हुई हो, लेकिन महागठबंधन इस चुनाव की तैयारी को बहुत गंभीरता से ले रहा है। तेजस्वी यादव ये समझ रहे हैं, ये मान रहे हैं कि राहुल गांधी का रोल इस चुनाव में बहुत बड़ा होगा। जब सामने नरेंद्र मोदी उतर जाते हैं, जब सामने अमित शाह उतर जाते हैं, सारे केंद्रीय मंत्री उतर जाते हैं, तो राहुल गांधी का रोल बहुत ही कीमती इंडिया गठबंधन के लिए हो जाता है। और इस बैठक, इस कार्यक्रम के रूपरेखा ने ये बात तय कर दी। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सीटों के तालमेल को छोड़कर कांग्रेस इतना बड़ा स्टेक देगी?
दिल इतना बड़ा कांग्रेस का है, बहुत बड़ा बात है ये। नहीं, अब तक तो देखिए, अब तक तो दिल कांग्रेस का बड़ा रहा, तब तो मोनोपोली कर पाई राजद। और अगर रिश्ता ये बार अगर चल रहा है, बार बार 100 रुपए आ रहे हैं, उसमें से 80 रुपए मैं ले रहा हूँ और 20 मैं आपको दे दे रहा हूँ, तो इसका मतलब कि अगर हम एक साथ बैठे हैं, एक जगह खबर कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपको मेरे 80 रुपए लेने से अगर कोई दुख भी है तो आप उसे कंटेंट कर लेंगे, बता कि ठीक है ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो यही कहना चाह रहा हूं कि अगर राजद आज तक मोनोपोली करती रही और कांग्रेस उसे बर्दाश्त करती रही, तो इसका दो ही कारण हो सकता है, या तो कांग्रेस की मजबूरी, या कांग्रेस राजद के प्रति उस तरीके की उम्मीद में उस तरीके की माने नफरती भावना या एनिमिटी नहीं रखती है। अब चूंकि ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ चूंकि लोकसभा चुनाव में तो राहुल गांधी का चुनाव था और राजद ने वहां भी पेच फंसा है बिहार में, लेकिन ये तो तेजस्वी का चुनाव है। और अगर राहुल गांधी आकर तेजस्वी की मदद करना चाहते हैं यात्रा में, तो ये यही एहसास करा रहा है कि कांग्रेस बड़ी कहानी को देख रहा है, केवल बिहार तक सीमित नहीं है। बिहार से कोई नई क्रांति उत्पन्न करके देश भर में नरेंद्र मोदी को चुनौती 27 या 28 तक करने की इच्छा कांग्रेस की है। और हाल के सर्वे ने इस बात को और मजबूत किया है कि राहुल गांधी सही दिशा में बढ़ चुके हैं अब। लेकिन सीट शेयरिंग, जैसा कि आपने कहा, मैं सीट शेयरिंग पर ही बात करना, मुझे लगता है कि कांग्रेस और राजद दोनों एक म्यूचुअल एग्रीमेंट में आ गए हैं और 70 सीटें तो कांग्रेस को नहीं मिलने जा रही हैं, लेकिन एक सम्मानजनक सीटों का हिस्सा कांग्रेस को राजद दे रही है, ये तय हो गया दोनों के बीच में। शायद इसी वजह से मुकेश सहनी भी बैकस्टेप में आ रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर या आज की बैठक को लेकर थोड़ा वेट एंड वॉच में थे और उनके बयान भी मुकेश सहनी के भाजपा के प्रति थोड़े आशावादी रहे हैं। अब इस पर मैं बोलना चाहूंगी सर कि जिस तरीके से आज मुकेश सहनी की ये जो मीटिंग वाली बात है, उस समय एक और बड़े नेता का बयान आता है, छोटे मांझी जी का बयान आता है। वो ये कहते हैं कि चिराग पासवान जल्दी एनडीए से अलग होंगे और देखिएगा मुकेश सहनी की एंट्री होगी। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए चिराग तो जा नहीं रहे मेरे हिसाब से, वो तो रहेंगे, लेकिन मुकेश सहनी की एंट्री एनडीए में कभी भी हो सकती है। इसके दरवाजे केवल मांझी नहीं बल्कि भाजपा के भी एक नेता ने ये कहा है कि मुकेश सहनी अगर इस तरफ आते हैं तो उनकी सहज जो गठबंधन उनका है वो हमारे साथ हो सकता है। देखिए मुकेश सहनी के पास वोट बैंक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। कांग्रेस का भी एक बड़ा वोट शेयर बिहार में है, इससे भी कोई बुराई नहीं है। उस वोट शेयर को कांग्रेस ने हर बार खो दिया है और भाजपा चूंकि सवर्णों को अपने पाले में करने में सफल रही है, इस वजह से ये होता रहा है। लेकिन हाल के दिनों में जो ओबीसी और दलित और पिछड़े नेताओं का एक दबदबा भाजपा में हुआ है, उसकी वजह से सवर्णों को एक रास्ता खोजने की आवश्यकता पड़ी है। वो रास्ता जनसुराज भी हो सकता है और कांग्रेस अगर एक्टिव रही तो कांग्रेस भी वो उस वोट बैंक को अपने पाले में कर सकती है, ऐसा राहुल गांधी और उनकी बिहार की टीम मानती है। तो सीटों की बात जहां तक है, मुझे ये लगता है कि दोनों के बीच में एक सम्मानजनक मिडवे, मतलब थर्ड पार्टी का इंक्लूडमेंट उसमें नहीं है। मतलब कांग्रेस और आरजेडी आपस में डिस्कस कर चुकी है और बाकियों के लिए यही पैटर्न है कि अगर आप दिल आपका मान रहा है तो ठीक है, नहीं मान रहा है तो कोई सामान मुझे मान लीजिए कि 30 रुपए में चाहिए, 35 तक 100 से 35 तक आ चुका है दुकानदार, तो हम लगभग पहुंच रहे हैं एग्रीमेंट में। ऐसा ही कांग्रेस और राजद के बीच चल रहा है। मुझे लगता है कि कृष्णा अलूरू का भी जो बयान हाल में आया है, या कांग्रेस ने जिस तरीके से अब तक कोई हमला या कोई ऐसी बात नहीं कही है, कोई कर्कशता दोनों के बीच में बयानों की नहीं आई है पिछले दो हफ्ते में, तो ये इशारा इस तरफ है कि दोनों के बीच में सीट का एग्रीमेंट कभी भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि अगस्त की इस रैली में आकर राहुल गांधी केवल बिहार नहीं बल्कि देश भर की राजनीति में एक बड़ा संदेश देना चाह रहे हैं, जो शायद दिल्ली में वो नहीं दे पाए। केजरीवाल जो अड़े रह गए तो वो नहीं हो पाया। आगे चल के चूंकि बंगाल का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, गोवा का चुनाव है, साउथ के राज्यों का चुनाव है, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ये मैसेज देना चाहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां अगर हमें सम्मान के साथ रखेंगी तो हम क्षेत्रीय पार्टियों को भी सम्मान देंगे और उनके भी लीडरशिप में हम चुनाव लड़ने के तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि हम रिजिड हो गए कि हम लड़ेंगे आपको हराने के लिए। केजरीवाल कैन बी एन एक्सेप्शन एंड इट वाज डेफिनेटली एन एक्सेप्शन, बट बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस रिस्क नहीं लेगी, वो तेजस्वी यादव को ही आगे करके चलेगी। और कहीं ना कहीं ये बयान
चाहे कन्हैया का हो या कृष्णा अरोड़ा का हो या राहुल गांधी आकर भी देंगे मुझे लगता जी। है। और इस पूरे यात्रा के दौरान जो हर प्रमंडल में लोग जा रहे हैं, 70,000 करोड़ का डिवेलपमेंट जो कैग ने रिपोर्ट किया है बिहार में, ये सीधे सीधे बिहार की सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। ये CCC का जो मुद्दा है, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म, इन तीनों पर नीतीश कुमार घेरे जाने वाले हैं। क्राइम पर तो कुछ जब चिरागी ने घेर दिया तो बाकी विपक्ष तो रोज बुलेटिन चला ही रहा है। आके राहुल गांधी भी उनको धज्जी उड़ा के चले जाते हैं। फिर कम्युनलिज्म जब भाजपा के साथ वो हैं ही तो वो ठप्पा तो ऑटोमेटिकली उन पर लग जाता है और नेताओं के बयान भाजपा के देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाता है। रही बात करप्शन की, नीतीश कुमार हर बार कहते हैं और मोदी जी कहते हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर कोई दाग नहीं है। दाग नहीं है, बिल्कुल बेदाग नेता है अभी तक। ठीक है, सिस्टम कई बार ना ऐसा बन जाता है कि सिस्टम करप्शन को के चार्जेस को इनगल्फ कर लेता है। लालू यादव के समय में जो करप्शन हुआ वो उनके माथे पर सीधा आ गया, लेकिन नीतीश कुमार के कार्यकाल में करप्शन नहीं हुआ है क्या? बहुत करप्शन हुए हैं। और आज संजीव हंस क्यों फंसे पड़े हैं? आज कई कंपनियां ब्लैक लिस्टेड क्यों है बिहार में काम करने को लेकर? इन सारी कंपनियों ने करप्शन किया है। बात यही कि लालू यादव का भ्रष्टाचार था, इनका भ्रष्टाचार सुशासन था। पूरी तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड यहाँ पर करप्शन किया गया बिहार में। और कैग का रिपोर्ट और कुछ नहीं, बस इसी को दर्शाने की कोशिश कर रहा है। अब कैग की रिपोर्ट अमित शाह से जुड़ा हुआ है, आप अमित शाह को छुटा नहीं सकते हैं, आप एनसीआरबी के यहाँ को छुटा नहीं सकते हैं, रोज जो क्राइम हो रहा है उसको छुटा नहीं सकते हैं। ये सब मुद्दों पर बड़ा तगड़ा फंसने वाले हैं नीतीश कुमार और एनडीए की बिहार में सरकार और उनका चुनावी तैयारी। तो अब राहुल गांधी बिहार आकर यदि ये सब बातों को जब खोलेंगे, जनता के बीच सार्वजनिक करेंगे, आना यही है कि वो जो फैक्ट पे बात करते हैं, जनता को फैक्ट से रूबरू कराने के लिए ही राहुल गांधी का बिहार आना है। तो इस पर तो समझ लीजिए कि ये सीधे सीधे इस कार्यक्रम में दोनों की मौजूदगी राहुल और तेजस्वी की दो बातों को इशारा करेगी। एक, और चूंकि पूरे प्रमंडल में बिहार में होना है तो बड़ा कार्यक्रम और एकदम हाइपर लोकल लेवल पर जाना है, तो वैसी स्थिति में दो बातें बिल्कुल स्थापित हो जाती हैं। एक कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है, राहुल गांधी बकायदा आशीर्वाद देकर जाएंगे यहाँ से, ये तय हो गया। दूसरा, बिहार में एनडीए को चुनौती देने के लिए जितने भी बाकी दल हैं वो एकजुट होने के लिए तैयार हैं। उनमें सीटों का समझौता सेकेंडरी हो जाता है और कहीं ना कहीं मैं तो कहूंगा कि हो गया है अंदर। हाँ, बिल्कुल बहुत अधिक महत्वाकांक्षा है। जैसे अब देखिए बाकी दलों का एनडीए में आप देख रही हैं बयानबाजी हो रहा है, लगभग सभी समझ गए कि किसको कितना मिलना है। बेचैनी जिसको है चिराग पासवान को, उनकी बेचैनी साफ दिख रही है। कल तक कोई दिक्कत नहीं था सरकार से, आज उनको हर बात तक सरकार से प्रॉब्लम हो गई। विधायक नहीं है फिर भी सरकार का समर्थन पता नहीं कैसे कर रहे हैं, अपने मन में ही कर ले रहे हैं क्या? इस पर भी सवाल आया था। बिल्कुल सवाल तो आ ही रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सब क्यों? प्रथम दृष्टया तो साफ दिख रहा है कि सीट बढ़ाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ज्यादा महत्वाकांक्षा है, तो जो कि गलत नहीं है लेकिन है, वो दिख रहा है बटन। और दूसरी तरफ आप जब आइएगा तो आपको दिखेगा कि मुकेश सहनी भी ऐसे ही बेचैनी में है वो। They are both rolling dice in the same way। साफ समझ में आ रहा है कि मुकेश सहनी को ज्यादा सीटें चाहिए और ये भी समझ में आ रहा है कि चिराग पासवान को ज्यादा सीटें चाहिए। इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी दलों का लगभग सीट का जो समीकरण है या हिस्सा है वो क्लियर है दिमाग में। तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं ये बात भी क्लियर होता है दोनों के एकजुट होने से कि कांग्रेस भी बिहार में अपनी सीटों को लेकर आश्वस्त हो चुकी है। 1-2 सीटें बढ़ाने, 5 सीटें 10 सीटें बढ़ाने को लेकर वो लड़ रही होगी, लेकिन इसके चलते जो लार्जर कॉज है बिहार में सरकार बनाना, एनडीए को रोकना, उसको राहुल गांधी ओवरलुक नहीं करेंगे। वो पूरी तरीके से तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आने वाले पूरे महीने मेहनत करने जा रहे हैं और कांग्रेस अपनी सारी शक्ति लगाने जा रही है। जी धन्यवाद। तो देखिए तमाम चर्चाएं हमने आज की हैं और जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि सीएम फेस के उम्मीदवार महागठबंधन की तरफ से यानी कि जो इंडिया अलायंस है बिहार में, उससे तेजस्वी यादव ही होने वाले और खुद राहुल गांधी अब इस बात को सफल अगर कहा जाए तो सफलता पूर्वक यहाँ पर आकर के बिहार में वो पूरी तरह से जी जान लगाने वाले हैं और पूरे 1 महीने ये जो कार्यकाल है वो चलने वाला है। ये पूरी रैली 1 महीने तक चलेगी और आखिर इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरह से होता है, महागठबंधन को क्या फायदे होते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना।
ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।